नमस्कार, स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल जस्ट रीड में। मैं नमिता तिवारी आपको यूपी सुपर टेट की मैथमेटिक्स पढ़ा रही हूँ। लास्ट वीडियो में हम लोग रिकरिंग डेसिमल पढ़ रहे थे और चूँकि ये सुपर टेट में यूपी सुपर टेट में रिकरिंग डेसिमल से अशांत दशमलव से एक क्वेश्चन आता ही आता है, तो मैंने सोचा इस पर हम लोग कुछ क्वेश्चंस मैं सोच रही थी 20-25 क्वेश्चन आप लोगों को प्रैक्टिस करा दूं, इसलिए मैंने कुछ क्वेश्चन निकाले हैं। जैसे लिखा है 0.2 और ये तो कैसे ये आया था ये हम लोग देख चुके थे लास्ट वीडियो में। आप खोल के देख सकते हैं कि भिन्न को किस तरीके से हमने अशांत दशमलव में बदला था रिकरिंग डेसिमल में। अब इसको हम जस्ट रिवर्स करेंगे। जो एग्ज़ाम में आपको दशमलव में बदलना नहीं आता है, जो संख्याएं इस तरीके से दी रहती हैं, ऐसे बार लगा है या पॉइंट एक बिंदी लगी है ऊपर ऐसे बार लगा है, इनको भिन्न में बदलना आता है कि यह कौन सी संख्या कौन सी भिन्न है। तो कैसे करेंगे? जैसे 0.2 है तो हमको इसको भिन्न में बदलना है। दशमलव हटेगा 2 आ जाएगा, दशमलव हटा के जितने अंक के ऊपर बिंदी है उतने 9 आ जाएंगे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 2/9। आपको विकल्प में भिन्न में दिया होगा 2/9, आपका वही आंसर होगा। जैसे अब इस पर तो हमने लगाना ही भूल गए। ये वाला सवाल देखिए, 5 3 है, दशमलव हट जाएगा और दोनों अंकों पर बार है, इसके मतलब बटे में आपके 2 9 आ जाएंगे, 2 बार 9 आ जाएंगे। जितने अंकों पर बार है उतने ही 9 आप बटे में लगा देंगे। इसमें देखिए भी सिंपल है, 2 3 5 आ गया, दशमलव हटा देंगे, तीनों अंकों पे बार है तो 3 बार 9 आ जाएगा। ये वाला सवाल देखिए, यहाँ भी दशमलव हटाएंगे 2 7 और दोनों अंकों पे बार है, बटे में 9 9 आ जाएगा। कटता है अगर तो काट दीजिए, 3 9 27, 3 3 9, 3 3 9, फिर 3 3 9, 3 एकम 3। आपको विकल्प में आंसर दिया होगा 3/11, आपका यही आंसर होगा। इसमें मान लो नहीं लगा, हम अपनी तरफ से लगा लेते हैं। मान लो 2 अंक पे बार लगा है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 7 8 9। जितने अंक पे बार है उतने 9 आएंगे और जिस पे बार नहीं है, ठीक है, जहाँ नहीं बिंदी लगी है या बार नहीं है, मतलब जो अंक रिपीट नहीं हो रहे, जो अंक रिपीट हो रहे हैं, बार बार दोहर रहे हैं, उतने बार बटे में 9 आ जाएंगे। जो नहीं दोहर रहे हैं उतने अंक, जैसे 4 और 7 2 अंक है, 2 0 आ जाएंगे। जो अंक रिपीट नहीं हो रहे हैं उनको अंश में से घटा देंगे। ठीक है, समझ में आया? अब 4789 से इसको घटाइए, 9 में से 7 गए, 2 बचेंगे, 9 में से 7 गए, 8 में से 4 गए 4, 4742 बटे 9900। अब ये वाला देखिए, इसमें क्या है, सभी अंक रिपीट हो रहे हैं तो 136 आ जाएगा। तीनों अंकों पे बार है, 3 बार 999 लिख लीजिए। अगर वहाँ ऐसे ही भिन्न दे दी गई आंसर में तो आपका यही आंसर हो जाएगा। नहीं दी है तो इसको अगर सिंप्लीफाई करके दिया है तो काट लीजिए, 2 छंग 12, 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से कटेगा ही नहीं, कटेगा नहीं, ऐसे ही छोड़िए। फिर यहाँ देखिए 50 लिखा है, दोनों अंक पे बार है, यानी ये 50 50 रिपीट होते जा रहा है। तो अब 5 0, 5 के लिए 9, 0 के लिए 9, यानी 50/99 आपको कहीं ना कहीं विकल्प में आंसर दिया होगा। 47 दोनों अंकों पे बार है, बटे में 9 9 आ जाएगा। यहाँ 1 है, 1 के ऊपर एक बिंदी लगी है, बटे में 9 आएगा, भिन्न आंसर आपका होगा। लास्ट में जब सुपर टेट का एग्ज़ाम हुआ है तो इसमें से एक क्वेश्चन आया था। यहाँ पूरा 12 के ऊपर है 1 2, दशमलव के बाद 1 2 के ऊपर बार है तो 1 2 के लिए 2 बार 9 आ जाएगा। यहाँ देखिए 1 2 3 है, तीनों अंक रिपीट हो रहे हैं, 3 अंक रिपीट हो रहे हैं तो बटे में 3 9 आ जाएंगे। यहाँ देख रहे हैं आप कि एक ही अंक आपका रिपीट हो रहा है। अब यहाँ समझने वाली बात होगी, एक क्वेश्चन ऐसा कर चुके हैं, यहाँ 3 के ऊपर लगा है पॉइंट, यानी 3 जो है यह संख्या बार बार रिपीट हुई है। 3 आपका बार बार रिपीट हुआ है, 2 नहीं रिपीट हुआ है, तो एक अंक रिपीट हुआ है, जो रिपीट हुआ उसके लिए 9। जो नहीं रिपीट हुआ है, बार बार नहीं आया है, 2 एक ही बार आया है, 3 3 3 3, इसका आंसर आया होगा 0.2 3 3 3, ऐसे आया होगा 0.2 3 3 3 3, तभी तो ऐसे लिखा गया 3 के ऊपर बिंदी रख के। तो जो रिपीट नहीं हो रहा है उसके लिए हम बटे में 0 लगा देंगे, जो रिपीट हो रहा है उसके लिए 9 लगाएंगे। ठीक, 23 आ गया। अब जो रिपीट नहीं हो रहा है इसको इसमें से घटा देंगे, 2 घट जाएगा, 23 में से 2 गए, कितने आए?
21 आ गए बटे 90। अब 3 से कट जाएगा, 3 से 21, 3 3 9 0। आपको आंसर में 7/30 दिया होगा। अब अगला देखिए, ये भी सेम वैसे ही है। 2 3 5 जो रिपीट हो रहे हैं उनकी जगह 9 9, ठीक। और जो रिपीट नहीं हो रहा उसके लिए 0, और जो रिपीट नहीं हो रहा वो अंश में से घटा दिया जाएगा। क्या आ जाएगा? 235 में से 2 चले जाएंगे, आपका आंसर आ जाएगा 233। और 900 काटता है काट दीजिए, नहीं कटता वहीं छोड़ दीजिए। अब ये संख्या देखिए, 1 6 लिखा है, 6 रिपीट हो रहा है उसके लिए 9, 1 नहीं रिपीट हो रहा 0, और 16 में से क्या घटा देंगे? 1। जो संख्या रिपीट नहीं हो रही उसको अंश में से घटा देंगे। 16 में से 1 गया, 15 आ गया अपॉन 90, काट दीजिए, 3 5 15, 3 3 9 0, 5 कम 5, 5 का 30, 1/6 आ जाएगा। आपको विकल्प में 1/6 आंसर दिया होगा। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। 47, और यहाँ 7 रिपीट हो रहा है, इसके लिए 9, 4 नहीं दोहर रहा, एक ही बार आ रहा है, उसके लिए 0, और जो संख्या रिपीट नहीं हो रहा उसको अंश में से घटा दीजिए। 47 में से 4 चले गए, 343/90। इसमें से एक क्वेश्चन आता ही आता है, इसलिए मैंने सोचा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इसके प्रैक्टिस करा दूँ। अपनी नोटबुक पे आप साथ साथ में लगाते जाएं। अब यहाँ क्या होगा? 67 है, 7 रिपीट हो रहा, 9 जो रिपीट नहीं हो रहा उसके लिए 0, और 6 को अंश में से घटा देंगे। 67 में से 6 गए, कितना आया? 7 में से 6 गए, 7 में से 6 गए 1, और ये 61/90। उसके बाद यहाँ देखिए, अब इस वाले इसको ध्यान से समझिए। यहाँ तक तो समझ में आ गया, जो रिपीट हो रहा है उसके लिए 9, जो रिपीट नहीं हो रहा उसके लिए 0 हर में, और जो रिपीट नहीं हो रहा उसको अंश में से उस संख्या को, जैसे 6 नहीं बार बार दोहरा, उसको घटा देंगे। तो यहाँ पर आपका 61/90 आ गया। अब इसमें देखिए 2 जो पूर्णांक है आपका, ये पूर्ण संख्या है, पूर्णांक दिया है, इसको अलग कर लीजिए, ठीक। अब प्लस लगा लीजिए, यहाँ आएगा 0.56, और ये पॉइंट आ गया, 2 अलग लिखा रहने दो। अब यहाँ 56 आएगा, 5 6, और ये जो रिपीट हो रहा 6 इसके लिए 9, जो रिपीट नहीं हो रहा वो 0, और ये 5 को आप अंश में से घटा दीजिए, क्या आ जाएगा? 2 प्लस, अब ये 56 में से 5 गए, कितना आ गया? 51/90। तो आपको या तो कटेगा 3 कम 3 4 5, 3 से कटेगा, 3 कम 3 4 5 2 आए, 3 7 21, 3 3 9 0। अब नहीं कटेगा, और जो पूर्णांक है उसको आगे लगा दीजिए। आपको ऐसे दिया होगा 2 सही 17/30। अगर ऐसे नहीं दिया है, मिश्रित भिन्न में दिया है, तो इसको हल कर लीजिए। 3 दूनी 6, 60 आए, 60 में 17 जोड़ दो, 60 और 1 70, 77/30। या तो इस तरीके से आंसर दिया होगा, या विकल्प में इस तरीके से आंसर दिया हो, जो भी दिया हो उस पर उसको आप ओवलिंग कर दीजिए। अब यहाँ इसमें भी देखो 9 5 रिपीट हो रहा, तो 2 9 5 जो रिपीट हो रहा है वहाँ 9 9, और ये 2 नहीं रिपीट हो रहा 0, और जो रिपीट नहीं हो रहा उसको अंश में से घटा देंगे। 295 में से 2 गए, तो 293/990 आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन देखिए, इसमें भी 3 6 3। अब जो रिपीट, जैसे 3 रिपीट हो रहा है तो 3 की जगह 9, 2 अंक नहीं रिपीट हो रहे हैं तो इसके लिए 2 0 आ जाएंगे। जो नहीं रिपीट हो रहे हैं वही घटा देंगे। नियम अगर आपको पता चल गया, कॉन्सेप्ट एक बार समझ में आ गया, सवाल कोई भी हो आप कर लेंगे। अब इसको घटा दीजिए, 13 में से 6 गए, 7 आ जाएंगे। यहाँ 5 में से 1 हासिल लिया, 5 में से 3 गए, 2 आ गया, और ये 3 आ गया। 327/900 कट रहा तो काट दो, 3 कम 3 0, 3 9 27। 0 क्यों लगाया? हमने 2 अंक एक साथ पढ़े, ठीक। 2 जाता नहीं, 0 बार ले जाएंगे, फिर 7 3 9 27, 3 3 9 0। अब तो हमको लगता कटेगा नहीं, तो 109/300 आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ देखिए, अब इसमें क्या करेंगे? 3 लिख लेंगे, प्लस लगाएंगे, 6 लिखेंगे, और ये 6 के ऊपर पॉइंट है तो उसके लिए 9 आ जाएगा। 3 दूनी 6, 3 3 9, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। 3 और 3 सही, 3 जो पूर्ण संख्या है उसको आगे लिख लीजिए, 3 सही 2/3 आ जाएगा आपका आंसर। अब इसमें देखिए 2 प्लस लगा लो, 5 6, जो रिपीट हो रहा उसके लिए 9, जो रिपीट नहीं हो रहा उसके लिए 0, जो रिपीट हो रहा
उसके लिए 9 और जो रिपीट नहीं हो रहा उसके लिए 0 और माइनस कर देंगे। जो रिपीट नहीं हो रहा वो संख्या घट जाएगी। 5 नहीं रिपीट हो रहा, 5 को अंश में से घटा देंगे। 2 + 56 में से 5 गए, 6 में से 5 गया 1, 51/90 और कट रहा तो काट दो। 3 कम 3, 4 5 2, 3 7 21, 3 3 9 0। आपका आंसर आ जाएगा ट्रू। 2 सही 17/30। अब यहाँ देखिए 4 + 7 6, 6 रिपीट हो रहा, 7 नहीं रिपीट हो रहा, 0 माइनस 76 में से किसको घटा दें, 7 को घटा दें। ठीक, 4 प्लस अब 76 में से 6 तो ऐसे ही चला गया, 1 70 चला गया, 69/90 आ जाएगा। कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 तिया 9 0। ये आपका आ जाएगा 4 सही 23/30। ठीक, अब यहाँ देखिए 2 प्लस, अब क्या रिपीट हो रहा बताइए, क्या रिपीट हो रहा, 52 रिपीट हो रहा है, इसके लिए 2 9 आ जाएंगे। 2 अंक रिपीट हो रहा है तो 99 लिख देंगे। 1 अंक रिपीट नहीं हो रहा है, 0 लगा दो। जो अंक रिपीट नहीं हो रहा उसको ऊपर से अंश में से घटा दीजिए। 2 + 352 में से 3 चले गए तो आ जाएगा 3 और 52 में से 2 गया 50 गया, 349/990। कट तो रहा नहीं है तो ऐसे ही लिख लो 2 सही 349/990। इसको देखिए 1 + 6 3 2, जो रिपीट हो रहा है 2 अकेले रिपीट हो रहा है तो 2 9। जो अंक रिपीट नहीं हो रहे हैं उनके लिए 0 और जो अंक रिपीट नहीं हो रहा वो उतने ही घटा देंगे। 63 को आप अंश में से घटा देंगे। क्या आएगा 1 + अब 12 में से 3 गए 9, यहाँ 2 बचे, 6 6 12 जी 5/900। कट रहा काट दो, नहीं कट रहा तो 1 सही 569/900 आंसर आ गया आपका। कुछ क्वेश्चंस और हैं इसमें से। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में बनेगा रिकरिंग डेसिमल का, तो अगर आप ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कोई क्वेश्चन आपसे छूटेगा। यहाँ 1 है, 1 + यहाँ 12 है और दोनों के ऊपर बार है 9 9। 2 संख्याएँ रिपीट हो रही हैं इसलिए बटे में हम 2 बार 9 लगाएंगे। 3 चक्कू 12, 3 तिया 9, 3 तिया 9। आपका आंसर आ जाएगा 1 सही 4/33। ठीक, अब इसमें देखिए 2 + अब 99 6 लिख लिया, 6 रिपीट हो रहा इसके लिए 9, जो रिपीट नहीं हो रहा उसके लिए 0। 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 0। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 2 सही 32/30। इसमें देखिए 1 + अब दोनों संख्या रिपीट हो रही हैं। ठीक, दशमलव के बाद की 25 और इस दोनों रिपीट हो रहे हैं इसलिए दोनों अंकों के लिए 9 9 लगा लेंगे। 1 सही 25/99 आपका आंसर आ जाएगा। इसमें देखिए ये आपका पिछली बार आया हुआ क्वेश्चन है 1 + और ये आ गया 27 और इस पे दोनों संख्या रिपीट हुई हैं 9 9 लगा लीजिए। 3 9 27, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 कम 3, 1 सही 3/11 आपका आंसर आ गया। अब इसमें देखिए कितना देखो प्यारा क्वेश्चन है। यहाँ ऐसे तोड़ लो 2 + 3 और यहाँ 3 रिपीट हो रहा 9 आ जाएगा, +6 + 3 3/9 आ जाएगा। ठीक, 6 और 2 को अलग अलग जोड़ लो, 6 7 8 हो गए, प्लस 3/9, 3/9 कितना हो गया 3 3। अब हर सेम है तो अंश सेम जुड़ जाएंगे कि नहीं, 3 3 6/9 हो जाएगा। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, कितना सिंपल था 8 सही 2/3 आपका आंसर आ गया। यहाँ देखो 3 + 6/9 + 2 + 3 ऐसे नहीं सिंपल 6 पॉइंट था, ये 3 के ऊपर एक बिंदी थी तो 6 3 9 लिख देंगे तब गलत हो जाएगा आपका। 3 2 5 हो गया, अब 6 3 9/9 आ जाएगा। 9 1 कम 9 कट गया, 1 यहाँ है, अब 5 + 1 यानी आपका आंसर हो गया 6। अब वहाँ करते तो 3 2 5 दशमलव, आप 6 3 9 कर देते, 5.9 आता, 5.9 आया नहीं, 6 आंसर आया है। अब इसमें देखिए 1 + अब यहाँ 2 है, 3 आपका रिपीट हो रहा तो इसके लिए 9 आ जाएगा। 2 नहीं रिपीट हो रहा 0 लग जाएगा और 23 में से हम किसको घटा देंगे 2 को घटा देंगे। ठीक, फिर प्लस यहाँ देखो इसमें 1 + अलग कर लेंगे और यहाँ 23 पूरा रिपीट हो रहा,
दोनों अंक रिपीट हो रहे हैं तो दोनों के लिए 9 9 लगा लेंगे। प्लस 1 प्लस यहाँ देखिए क्या है, तीनों अंक रिपीट हो रहे हैं तो 2 3 2 बटे 9 9 9। अब इसको हल कर लीजिए। देखो 1 2 3 ये आपके 3 अंक अलग जुड़ जाएंगे जो पूर्णांक है। 23 में से 2 चले गए, कितना बचा 21/90 और यहाँ बचा 23/99 और यहाँ बचा 232/999। अब इसको लासा वासा लेकर हल कर लीजिए, एलसीएम लेके। थोड़ा सा टफ पड़ेगा लेकिन इसलिए क्वेश्चन बता दिया। मान लो इस तरीके का एग्ज़ाम में आ गया, बस इसमें आप लासा ले लीजिए इन तीनों में और हल कर लीजिए। इन दोनों को अलग अलग हल कर लीजिए, इसको अलग, फिर ये सही पूर्णांक है इसको सही में लगा दीजिए। ये तो और अलग हल हो जाएगा। 3 7 21 3 3 9 0 7/30 हो जाएगा और तो कटेंगे नहीं मुझे लगता। इसमें देखिए 3 प्लस 3 प्लस, अब ये 5 रिपीट हो रहा है तो 5/9 हो जाएगा। प्लस 6 प्लस 3 रिपीट हो रहा है 3/9 हो जाएगा। प्लस 8 प्लस 7/9 हो जाएगा। जो आपके पूर्णांक है इनको अलग जोड़ लीजिए। 8 3 3 6 6 12 12 और 8 कितने हो जाएंगे 20। प्लस ये सबके अंश समान है 9, 5 3 8 और 8 और 7 15, 3 10 5 15 काट दीजिए। 3 5 15 3 3 9 और ये 20, तो 20 सही 5/3 आपका आंसर आ गया। इसमें देखिए यहाँ देखिए घटाने का सवाल आ गया तो 8 प्लस 2/9 आएगा माइनस 6 और ये 6 दोनों अंक 6 माइनस में ही लिखेंगे, ठीक, तो -3/9। अब 8 में से 6 चला गया, 6 7 8 2 बचे और यहाँ -3/9 है और ये 2/9 3/2 में से ये चला गया 1/9 आ गया। कहेंगे अब कैसे होगा क्वेश्चन, तो माइनस का है, जोड़ता तो घटा देते, अब तो लासा लेना पड़ेगा। 9 1 9 9 2 18 -1 18 में से 1 गया 17/9। पूरी संख्या में बदलेंगे तो क्या आ जाएगा 9 9 2 18 9 1 9 और 9 16 1 17 8/9, एक सही 8/9 आ जाएगा। एक प्लस इसको देखिए 79, यहाँ बार है 9 9 आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा एक सही 79/99। अब ये रिकरिंग डेसिमल आपका आज ख़त्म हो गया और इतने क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस करके जाएंगे तो मुझे नहीं लगता आपका रिकरिंग डेसिमल का कोई क्वेश्चन बचेगा। वैसे एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा लेकिन वो आपका छूटेगा नहीं अगर आप इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाएंगे। और अब आगे की क्लास अब आगे के टॉपिक्स हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे और थैंक यू फॉर द क्लास।